इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। और आज इस वीडियो में हम एक और सवाल लेंगे जो सीईओ के इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और वो सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू द कंपनी व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ। सबसे पहले इस सवाल को पूछने के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे इंटरव्यू में ये सवाल क्यों किया है। देखो, इस सवाल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पता लगाना है कि आप कौन सी ऐसी चीज है जिस कंपनी में आप सीईओ बन के आने वाले हैं। अगर आपका इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस ऐसी चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जिसकी वजह से आप इस कंपनी में आना चाहते हैं। कहीं वो ऐसी चीज तो नहीं है कि जो कंपनी करती ही नहीं है, जो कंपनी का बिजनेस ही नहीं है, या कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव, या ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी की कोई सीएसआर एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती हो, या ये भी हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यूज की वजह से आप बहुत ज्यादा प्राउड हैं, या फिर कंपनी जो बेनिफिट्स दे रही है अपने एम्प्लॉइज को उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्राउड हैं और इसी वजह से आप कंपनी में आना चाहते हैं। तो इन सारे लॉजिक्स की वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो तो उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि एज अ सीईओ आप बिजनेस को कितना समझते हो। आपके जवाबों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अनुमान लग जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कंपनी में आने के बाद जो कंपनी एक्चुअली और अभी अपने बिजनेस में कर ही नहीं रही है, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा जो सिंक इन नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ हयाती का इंटरव्यू है, तो आपको बिफोर हैंड उस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं वो सारे गलत जवाब जो आप इस सवाल के देते हो इंटरव्यूज में जाके। जब आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूछा है कि व्हेन इट कम्स टू द कंपनी व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ, कि जब इस कंपनी की बात आती है तो आप किस चीज से सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं, तो आप लोगों के बार बार मुझसे यही सवाल आ रहे हैं कि इस सवाल का हम किस तरीके से सही जवाब देंगे। और गलत जवाब में आप ऐसे एलिमेंट्स इस जवाब में बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो एलिमेंट्स जो एक्चुअली उस बिजनेस में, ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा जेनेरिक हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो आपने कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज नहीं किए हैं। कई बार आप जवाबों में ये बोल रहे हैं कि कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा टॉप प्लेयर है, ये जो कंपनी है इस पे लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो गलत जवाबों में आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंपनी के प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यूज पे एम्फसाइज कर रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर आपने इस तरीके के गलत जवाब दिए, आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को संज्ञान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताने की कोशिश की कि मुझे इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इस कंपनी की नेटवर्क बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इस कंपनी का क्या बहुत ज्यादा पसंद है, या कहीं ये बोल दिया कि मुझे इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा प्राउड फील कराता है, तो आपका सिलेक्शन यहीं रुक जाएगा। क्योंकि देखो, कंपनी का जो सोल मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि किन तरीकों से, क्या वो तरीके सही है जिसके थ्रू कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाने वाली है। आपको एक्चुअली सवाल के जवाब में उन तरीकों पे अपने आप को प्राउड फील करते हुए दिखाना है और इस सवाल का आंसर फ्रेम आउट करना है। अब वो जो राइट पाथ है जिसपे कंपनी चल के प्रॉफिट्स कमा रही है, वो राइट पाथ आप कहाँ से ढूंढोगे? वो राइट पाथ आपको पता चलेगा जब आप कंपनी के बारे में और ज्यादा स्टडी करोगे, उसकी एजीएम की रिपोर्ट सर्च करके उसको पढ़ोगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं उसको समझोगे, सुनोगे, ध्यान में रखोगे। उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानने के लिए। अगर वहां से भी आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है तो आपको पता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स आती है जहां पे आप पे करके किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो, या फिर mca.gov.in पे आप अपनी लिस्टेड कंपनीज के बारे में जाके पता कर सकते हो, या फिर सेबी है उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप कंपनीज के बारे में पता कर सकते हो। नहीं तो हमारा एनएसई और बीएसई भी है, जितनी कंपनीज लिस्टेड है या तो एनएसई पे या बीएसई पे, तो उस तरीके से आपको एनएसई की वेबसाइट पे उन कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस। और जो कंपनियां बीएसई पे लिस्टेड है उस तो बीएसई की वेबसाइट पे जाके आपको उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक सीईओ के इंटरव्यू के लिए बैठे हो, उन सारी वेबसाइट्स पे जाओ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, जितनी प्रेस रिलीजेस है, एजीएम रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, उन सबको पढ़ो। जहां से जितनी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू से पहले अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालो, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और अपने आंसर्स को बिफोर हैंड ही बना लो। अब देखते हैं सवाल का सही जवाब आपको क्या देना है। तो सही जवाब ये है कि आपको कंपनी का मिशन बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई है। अपने से कई लोग जो पहले भी सीईओ की तरह काम कर चुके हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी का जो पर्पस है वही शायद कंपनी की विजन है और वही शायद कंपनी का मिशन है।
जबकि ऐसा नहीं है। जो कंपनी का पर्पस होता है वो कंपनी के विजन से अलग होता है, जो कंपनी की विजन होती है वो कंपनी के मिशन से अलग होती है। यहाँ पे आप लोगों को अपना जवाब जो है वो कंपनी के मिशन से शुरू करना है। अब मिशन से क्यों शुरू करना है, आपको अब ये पता होना चाहिए इन डेप्थ कि मिशन स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वहां से आपका जवाब बनना शुरू होगा। और यहाँ से आपका एक ऐसा जवाब बनेगा जिसके लिए मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपने जवाब दे दिया तो आपका सीईओ के इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। तो ठीक है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पता होने जरूरी है। देखो, मिशन स्टेटमेंट में आपको ये पता चलता है कि जो कंपनी है वो एक्चुअली क्या बिजनेस कर रही है, ये जो कंपनी है वो किस तरीके से बाकी कंपनियों से अलग है। जेनेरिक व्यू नहीं मिलता है मिशन में आपको एग्जैक्टली, बल्कि आपको ये पता चलता है कि जो कंपनी है वो कैसे बाकी कंपनियों से क्या चीज अलग तरीके से कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, कहां तक पहुंची है करते करते, और उसे कहां तक जाना है और ये कैसे जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिशन स्टेटमेंट को बनाने से पहले कंसिडर किए जाते हैं कि कंपनी किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी की क्या सर्विसेज है, कंपनी के कौन कौन से कस्टमर्स है, कंपनी का क्या क्या मार्केट है, कंपनी की क्या पब्लिक इमेज है, कंपनी की क्या क्या बाउंड्रीज है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि ये सारे एलिमेंट्स है। तो मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट से शुरू करके मिशन स्टेटमेंट में आओ। मिशन स्टेटमेंट के बाद आपको विजन के स्टेटमेंट पे जाना है, और विजन स्टेटमेंट के बाद आपको पर्पस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कंपनी का, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको मिशन स्टेटमेंट को विजन स्टेटमेंट से और विजन स्टेटमेंट को पर्पस से, साथ में वैल्यूज को और ऑब्जेक्टिव्स को, जो छोटे छोटे गोल्स है उन सबको मिला जुला के अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक ऐसा जवाब बनाना है कि जो स्ट्रेंथ आप में है, जो स्वभाव आपका है। अब स्ट्रेंथ क्या है आप मेरे पिछले वीडियो से तो जान ही चुके हो। हर इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, तो आपको उसी स्ट्रेंथ का फोटोकॉपी मैच कराना है कि जो स्वभाव, जो स्ट्रेंथ एक्चुअली इस कंपनी के सीईओ को चाहिए, इस कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, और जो आपका मिशन कहता है। और मिशन क्या है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जहां जहां आप काम कर रहे हो, और फिर आप इस मिशन से जिस विजन में पहुंचना चाहते हो, यानी कि जिसके लिए आप नोन होना चाहते हो, और एक्चुअली उससे आप अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन का है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। तो आपको मिशन से, विजन से, पर्पस से अपनी स्ट्रेंथ को अलाइन कराते हुए एग्जैक्टली फोटोकॉपी। तो आपका काम यहाँ पे ये होगा कि आपको अपनी वो स्ट्रेंथ ढूंढनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाम भी देना है। और नाम कैसे देना है, वो आपको जो मिशन स्टेटमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए आपको अपनी स्ट्रेंथ को एक ऐसा नाम देना है जो सारे के सारे मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को कवर कर ले, जिससे ये प्रूव हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो इस रास्ते पे चल के जिस तरीके से चलना है, जो मिशन है, जिस वजह से कंपनी जानी चाहिए, जो विजन है, और सिर्फ इसी से जो कंपनी का पर्पस है, जिसकी वजह से कंपनी आई है एग्जिस्टेंस पे, वो फुलफिल हो सकता है। तो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट पिक कर लो, उसी को अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी बता दो, उसी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को ही लो और उसको समझा लो, उसके सारे एलिमेंट्स को समझा दो, और यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझा दो कि इन एलिमेंट्स की वजह से जो आपके मिशन स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, मैं इन एलिमेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा प्राउड हूँ। एक ग्लोबल रिसर्च का डेटा बताता है कि जहाँ पे आप सीईओ के इंटरव्यूज में जा रहे हो और जब आपसे ये सवाल किया जा रहा है, अगर तो आप जवाब में ये बोल रहे हो कि मैं मिशन स्टेटमेंट और उसके एलिमेंट्स निकाल के उन्हें समझा रहे हो कि इस वजह से मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, वहां पे उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, उसमें उन कैंडिडेट्स के जो रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या प्रॉफिट पे या किसी और एक्टिविटी पे, तो उन कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है सीईओ के इंटरव्यूज में। तो हमेशा इस बात को, इन रिसर्चेस को, इन डेटा को ध्यान में रखते हुए अपने जवाबों को फ्रेम आउट करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आप चाहते हो मेरे साथ किसी भी तरीके का ऑनलाइन सेशन लेना, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई एनजीओ हो, कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक आऊँ और आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएसओ लेवल के एम्प्लॉइज या सीईओज को गाइडेंस दूं, मेंटरशिप दूं, काउंसलिंग दूं, कोचिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।